अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहरूप ड्रामे में आने वाली एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे फलक किचन में खड़ी खाना पका रही होती है तो किंजा वहाँ आ जाती है और अपना रोल डालने जैसे ही लगती है तो फलक कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी हैसियत इस घर में क्या है और अगर आपको अपनी ही मर्ज़ी का खाना पकाना है तो बाज़ार से चिकन मंगवा लें। और शहनाज ने आपको अभी बताया है कि चिकन घर पर मौजूद नहीं है। तो किंजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फलक से जैसे ही कुछ कहने लगती है फलक वहाँ से चली जाती है और किंजा फलक को देखते ही रह जाती है कि इसने मेरी इंसल्ट नौकरों के सामने कैसे की। फलक बाहर जाकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं सच में माँ ना बन सकी तो मैं खुद ही तैमूर की ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। फिर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तैमूर की ज़िंदगी बर्बाद करूं। और किंजा ने भी फलक से कह दिया होता है कि तुम तैमूर की ज़िंदगी में फ़ालतू चीज़ से भड़कर बिल्कुल नहीं हो। और दूसरी तरफ सोनिया आसिम से बातें कर रही होती है फ़ोन पर। उसे कह रही होती है कि वो उसके बिना जी नहीं सकती और अगर तुम्हारी अम्मी ना मानी तो मैं क्या करूँगी। जब ये सारी बातें कर रही होती है तो सुहेल आ जाता है। सोनिया देख लेती है कि सुहेल आ चुका है तो सुहेल पूछता है किसकी कॉल थी। तो सोनिया कहती है किसी की नहीं, बस मेरी एक दोस्त थी, उसकी कॉल आई थी। और अब तो तैमूर को किंजा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तैमूर सच जानने के लिए वकार साहब के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है कि किंजा भाभी यहाँ पर क्या करने आई थी। तो वकार साहब तो सब कुछ सच सच बता देता है। बताता है कि वो ये जानना चाहती थी कि ये कंपनी शेयर्स किसके नाम कितने कितने हैं, सुहेल साहब के नाम कितने हैं और आपके नाम कितने हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि 80% शेयर सुहेल साहब के नाम है और 20% शेयर्स आपके नाम है और ये कंपनी और बाकी सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह भी सुहेल साहब के नाम है। तो तैमूर तो ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि किंजा भाभी ये सब कुछ क्यों पूछने आई थी। अब देखना ये है क्या तैमूर अभी भी खामोश रहेगा या फिर कोई फ़ैसला करेगा। कि तैमूर ऑफिस में उदास खड़ा होता है। सुहेल आता है और आकर पूछता है तैमूर क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो, क्या फलक से तुम्हारा झगड़ा हुआ है। तो तैमूर कहता है बिल्कुल भी नहीं सुहेल भाई, मेरा फलक से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। तो सुहेल कहता है फिर तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो। तो तैमूर कहता है भाई आज से जो भी डील होगी उसमें 50% आपका होगा और 50% मेरा होगा। तो सुहेल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये फ़ैसला लिया, मैं तो तुमसे कब से कह रहा था कि हम दोनों का आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। तो सुहेल ये भी कहता है कि तैमूर मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये कंपनी तुम्हारे और मेरे दोनों के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो तैमूर कहता है जी भाई ये भी हो जाएगा। और अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि फलक सोचती है कि तैमूर कैसे मुझसे मुंह फेर कर चले गए। क्या तैमूर सिर्फ एक बहाना ही ढूंढ रहे थे मुझे छोड़ने के लिए। फलक ये सारी बातें सोच रही होती है और फिर फलक तैमूर से बात करने के लिए उसे कॉल करती है तो तैमूर उसकी कॉल पिक नहीं करता। तो फलक सोचती है शायद अब तैमूर को मुझसे बात भी नहीं करनी। तो फलक फ़ैसला लेती है कि उसे यहाँ से चली जाना चाहिए क्योंकि अब तैमूर शायद मुझे नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो मुझसे अब बात भी नहीं कर रहा। फलक बहुत बड़ी यहाँ बेवकूफ़ी कर रही है यहाँ से जाकर, क्योंकि तैमूर को अब किंजा की बातों पर यकीन नहीं रहा। तो तैमूर तो फलक से अलग नहीं होगा, लेकिन फलक ने ये जो जाने का फ़ैसला किया है ये किंजा के लिए खुशी का बायस होगा। फलक तो वहाँ से चली जाती है और जब तैमूर घर आता है उसे पता चलता है कि फलक चली गई है। तो अब देखना ये है क्या तैमूर फलक को वापस लेकर आएगा। सो फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि तैमूर फलक को वापस ले आएगा। आप भी कमेंट्स में बताएं।
کیا تیمور فلک کو واپس لے آئے گا؟ تھینکس فار واچنگ ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل.